बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम नवीद। नाज़रीन, सुबह से लेकर शाम तक, छोटे से लेकर बड़े तक, बड़े से लेकर बुज़ुर्ग तक, हर एक इंसान इसी चीज़ का राग अलाप रहा है कि महंगाई है, हर तरफ महंगाई है। लेकिन आज का जो अहम सवाल है हमारा वो ये है कि महंगाई क्यों है, किस वजह से है और किन अनासर की वजह से महंगाई है। अगर हम 100% हुकूमत को ब्लेम करें तो ये गलत होगा, ये भी अनफेयर होगा। हम 100% गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर एक चीज़ हुकूमत 1 रुपये बढ़ाती है तो हम उसे 5 से 10 रुपये तक ले जाते हैं। वो 5 से 10 रुपये तक क्यों जाती है, किस वजह से जाती है और उसमें किन हुकूमत की गलती है या आवाम की गलती है, या आवाम में अवेयरनेस की कमी है कि हमें इतनी महंगाई नहीं होने देनी चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हमें बात करनी चाहिए, हमें इस चीज़ को रोकना चाहिए। तो आज आवाम से बात करें और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि महंगाई की असल जड़ क्या है, असल वजह क्या है। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। चाचा जी, सवाल है कि महंगाई क्यों है, किस वजह तो है? महंगाई तो है मगर कम है, मगर लोगों ने ज़्यादा की हुई है अपनी तरफ से। अच्छा, हाँ यही मैं पूछना चाह रहा था कि लोगों ने ज़्यादा की हुई है। लगता है कि हमें आवाम को आवाज़ उठानी चाहिए, हमें रोकना चाहिए, इस चीज़ के खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए हुकूमत। हम हर टाइम हुकूमत को नहीं कह सकते, हमें हमारे भी कुछ फ़राइज़, हमें भी बात करनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। हम दूध लेने जा रहे हैं, रोटी लेने जा रहे हैं, दाल लेने जा रहे हैं, चावल लेने जा रहे हैं, कोई भी घर की जो ज़रूरत की अशिया है वो लेने जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि इसमें गड़बड़ है, ये चीज़ ज़्यादा बढ़ा कर दी है, हमें रेट लिस्ट मालूम होनी चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। हाँ जी, आवाज़ उठानी चाहिए मगर सुनता कोई नहीं है, वो बात ही नहीं मानते। अगर वो कहते हैं ना ये इतने ज़्यादा रेट हो गए, कहते नहीं जी ये रेट पीछे से बढ़ गए। बुजुर्ग को बताइएगा कि महंगाई क्यों है, असल महंगाई की वजह क्या है आपकी नज़र में? कारोबार नहीं है इसलिए महंगाई थी। कारोबार क्यों नहीं है? महंगी चीज़ें, लोगों को टैक्स इतना लग गया कि लोग खरीद नहीं सकते। हम टैक्स देते हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं पे हम गफलत करते हैं? हम दुकानदारों से या जो ताजर हैं, कोई भी चीज़ हम लेने जाएं, फ़र्ज़ करें हम एक रोटी लेने जा रहे हैं, एक दाल लेने जा रहे हैं, चावल लेने जा रहे हैं, स्टोर पे जा रहे हैं, कपड़े लेने जा रहे हैं, हम उनसे बहस नहीं करते, हम उनसे नहीं पूछते कि असल महंगाई की वजह क्या है। बाज़ अब ऐसा होता है, आपको लगता है कि ये हमारे लोगों की भी गलती है कि इतनी चीज़ बढ़ती नहीं है जितनी बढ़ा दी जाती है। हुकूमत अगर 1 रुपये चीज़ बढ़ाती है तो हम 5 रुपये बढ़ा देते हैं। क्या इसकी क्या वजह है? कोई पूछने वाला नहीं है ना, गवर्नमेंट का आदमी नहीं है ना, कोई पूछता है कि क्या चीज़ है, कि भाई क्यों नहीं महंगाई हुई है इतनी। भैया बात ये है कि अगर हुकूमत ने ये टैक्स लगाए हैं तो ये काम इस तरह हुआ है, ठीक है ना। अगर टैक्स नहीं लगाए होते तो ऐसे काम ना होते। टैक्स सर देना हर शहरी का फ़र्ज़ है, ठीक है। टैक्स अगर आप पहले भी टैक्स दे रहे थे या अभी भी आप टैक्स दे रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है, मसाइल कहाँ पे हैं? सर मसाइल इस चीज़ पे हैं कि हमारा गारमेंट्स का काम है, ठीक है। जहाँ से कपड़ा धागा बनना शुरू होता है वहाँ पे भी टैक्स होता है, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चर टैक्स देता है, ठीक है। फिर आगे जो होलसेलर है वो ख़रीद के टैक्स दे रहा है, ठीक है। आगे फिर हमारे पास आता है जब फैक्ट्रियों में, छोटी फैक्ट्रियों में बनता है, फिर टैक्स लग रहा है। तो फिर कैसे पूरे होंगे ये सब? सर यहाँ पे एक पॉइंट बिल्कुल ठीक है, टैक्स लग रहा है, फर्स्ट स्टेज से टैक्स लग रहा है। अब यहाँ पे पॉइंट ये रेज होता है कि फर्स्ट स्टेज पे 1 रुपया लगा, सेकंड स्टेज पे 2 रुपया लगा, तीसरा लगा, चौथा लगा, 5वां लगा और ये बात एंड तक पहुँचती है 10 रुपये में। हाँ जी, एंड तक ये पहुँच रही है, आप देख ठीक है। हुकूमत को फिर चाहिए कि फर्स्ट इनिशिएटिव से, फर्स्ट स्टेप से जाके चेक करना चाहिए। एक स्टेप पे लगाएं, ठीक है। वहाँ पे जहाँ मैन्युफैक्चर जहाँ से कपड़ा निकलता है वहाँ फैक्ट्री पे लगाएं टैक्स, ठीक है। उसके बाद नहीं होना चाहिए। ताजर बरादरी की मैं बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं हम टैक्स देते आ रहे थे। अगर वो टैक्स देते आ रहे थे, अभी भी टैक्स उतना ही लगा है, हुकूमत इसी मौके पे खड़ी है कि हमने टैक्स उतना ही लगाया है जितना बनता है। फिर कहाँ समझ रहे हैं कि कहाँ पे गलती हो रही है, किन लोगों की वजह से महंगाई? ताजर बरादरी जो है वो टैक्स अदा नहीं कर रही, जिसमें हमारी बड़ी बड़ी मार्केटें शामिल हैं, हाल रोड शामिल है, नारकली का ये बाज़ार शामिल है, और छोटे जो ताजर ज़राअत हैं वो तकरीबन सब के सब टैक्स अदा कर। आप समझ रहे हैं कि हुकूमत 1 रुपये चीज़ बढ़ाती है लेकिन हम उसे 10 रुपये तक ले जाते हैं। जी जी। इनको कौन कंट्रोल करेगा, इनसे कौन लड़ेगा? आवाम लड़ेगी या हर एक बंदे के ऊपर आके एक हुकूमती नुमाइंदा खड़ा हो जाए, हुकूमत कंट्रोल करे इन पे? नहीं, हुकूमत ने इसको कंट्रोल नहीं करना, अवाम ने खुद इसको कंट्रोल करना है कि हमें जो प्राइस मिले हैं हम उसके उन्हीं नर्क के ऊपर उन चीज़ों को बेचें, करें जो बिल्कुल राइट रेट है उसके मुताबिक इसको सेल करें। जी नाज़रीन, मेरे भाई ने बहुत अच्छे 2 पॉइंट रेस किए हैं कि हमें खुद लड़ना है, हमें हमारे पास वो रेट लिस्ट होनी चाहिए, हमारे पास चेक एंड बैलेंस का वो सिस्टम होना चाहिए। अगर हम कोई चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, तो हम वो चीज़ चेक करें। हुकूमत की तरफ से हर एक इंसान पे या हर एक ताजर पे एक नुमाइंदा खड़ा नहीं किया जा सकता। अगर एक चीज़ हम ख़रीदने जा रहे हैं तो हमें उससे बहस करनी चाहिए, उसे अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए
कि आपने इतनी कीमत क्यों लगाई है, आपको कितने की पड़ रही है, पीछे से कितने की पड़ रही है। अगर हुकूमत 1 रुपये बढ़ाती है 10 रुपये बढ़ा देते हैं, हमें इन पे बात करनी होगी, हमें आवाज़ उठाना होगी, वरना महंगाई का चीन है वो बेकाबू हो जाएगा, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।